संसार के समस्त प्राणियों में कौन श्रेष्ठ है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। कैसे? जो बन शायर मूझते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी परे पंथी आवे जाए। जो मीन्स जो होता है, बन मीन्स जंगल। जोबन को अगर जोड़ लो तो जोबन का अर्थ होता है जवानी। बन माने जंगल होता है, अर्थात वाणी का बन। वाणी का बन यानी वाणी जाल। शायर माने समुद्र। समुद्र गहरा होता है। वेद शास्त्र आदि वाणी जाल का समुद्र, अर्थात खानी जाल का भी समुद्र हो सकता है। यानी खानी जाल और वाणी जाल, ये सब जाल मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात मनुष्य से ही उत्पन्न हुआ है। शायर मीन्स समुद्र होता है। मुझते मुझ मनुष्य जीव के द्वारा ही। रसिया माने होता है वाणी के रसिक, शब्दों के रसिक। लाल उत्तम मणि, श्रेष्ठ मणि। पांजी का अर्थ मार्ग होता है, पथ होता है। पंथी का अर्थ जीव होता है। पंथी माने जीव। तो क्या तात्पर्य है? संसार में जो वाणी जाल है और जो खानी जाल का समुद्र है, ये सब जाल मनुष्य ने ही पैदा किया है, मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। और वाणी के रसिक लोग, खानी जाल में आसक्त लोग, उसे हीरा जवाहरात उत्तम मणि के समान लाल समझ करके बिना विचार किए झूठ और सांच को बिना समझे हुए सहज रूप से मानते चले जा रहे हैं। और किसी भी मनुष्य के द्वारा कोई भी सिद्धांत बना दिया जाता है, कोई संप्रदाय चला दिया जाता है, या कोई मत मजहब चालू कर दिया जाता है, तो बाद में जो लोग जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, वे उसी को अपना रास्ता मान लेते हैं, लकीर के फकीर बन जाते हैं, उसी पर चलने लग जाते हैं। और पथिक लोग उसी के आधार पर जीवन यात्रा करने लग जाते हैं। फिर उस पर विचार विवेक नहीं करते हैं और कहते हैं कि कोई बताता है कि ये भगवान का दिया हुआ ग्रंथ है, कोई कहता है अल्लाह ताला ने भेजा है ग्रंथ। ऐसी सब मान्यताएं बना करके और गलत सही सिद्धांतों को मान करके बहुत ही भूल चूक लोग करते रहते हैं। तो साहिब समझाते हैं, जो बन शायर मूझते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी परे पंथी आवे जाए। अब कबीर पांजी परे। कबीर साहब कहते हैं इस संसार में बहुत से मत पंथ व्यर्थ में चल रहे हैं, जिनमें कोई सार नहीं। बहुत से मजहब भी बहुत बेकार है। मनुष्य के सारे नियम, संयम,
धर्म कर्म सब उसमें नष्ट भ्रष्ट हो गया। लेकिन मनुष्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारे पूर्वज कोई महान पुरुष ने ये चलाया है पंथ, उसी पर सब चलते चले जा रहे हैं। भेड़िया धसान, एक भेड़ गिर गई कुआं में तो सभी भेड़ें गिरती चली जा रही, उस बात को समझा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वाणी जाल और खानी जाल फैलाने वाला ये मनुष्य ही है, और जो मनुष्य इनकी मान्यता को स्थापित कर देता है, पीछे आने वाले समस्त मनुष्य उसी को मानने लग जाते हैं और उसी राह पर आते जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, और सारी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों की भी उलझी रहती है, कोई उस पर विवेक विचार नहीं करता है। जो बन शायर मूझते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी परे पंथी आवे जाए, अब कबीर पांजी परे पंथी आवे जाए। स्वरूपस्थ व्यक्ति ही सम्राट है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि सम्राट कौन है, बादशाह कौन है, महाराजा कौन है, राजाओं का राजा कौन है। तो साहब कहते हैं दुनिया में जितने राजा हैं, महाराजा हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सब 5 साल बाद उस पद से हट जाते हैं। चुनाव होता है, हार जाते हैं, जीत जाते हैं, इधर उधर 2, 4, 10 साल में साइड हो जाते हैं। कोई राजा महाराजा भी सदैव नहीं रहता है, मरने के बाद राजा हट जाएगा। लेकिन जो स्वरूप में स्थित पुरुष हैं, आत्मस्थिति जिनको प्राप्त हुई है, आत्मस्थिति का सिंहासन जिनको प्राप्त हो गया है, वे हमेशा के लिए सम्राट बने रहते हैं। वे कभी, उनका सिंहासन स्वरूप स्थिति ही है, और अपना स्वरूप शरीर के मरने के बाद भी छूटता नहीं, वो सदैव रहता है। दोहरा तो नौतन भया पदहि न चीन्हे कोय, जिन यहाँ शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोय। दोहरा, दोहरा माने होता है, दोहरा मानी लोग कहते हैं ना, कहे आपने खीर एक बार परोसी है, दोबारा परोस दो, यानी दोहरा दो। दोहरा का मतलब होता है डबल। और नौतन, नौ माने होता है नवीन, और तन माने शरीर। पदहि न चिन्हे कोय, अर्थात अर्थ है पदहि माने पद को। कौन सा पद? स्वरूप पद, आत्म पद, मोक्ष पद, निर्वाण पद। छत्रधनी है सो जिन यह शब्द विवेक किया। छत्र, कबीर साहब कहते हैं मेरे इस शब्द पर जो विवेक करेगा वो छत्रधनी है, अर्थात वो राजा है, स्वतंत्र है, सुखी है। एक छत्र उसका राज्य, निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया है, सो राज्य, स्वरूप स्थिति का राज्य। दोहरा तो नौतन भया पदहि न चीन्हे कोय, जिन यह शब्द विवेकिया छत्रधनी है सोय। बताओ क्या अर्थ हुआ? कहने का तात्पर्य है जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को विस्मृत करके दूसरी एवं विजाति दृश्य माया के मोह में फंस जाता है। इसलिए उसको भवसागर में भटकते हुए नए नए शरीरों की प्राप्ति हुई। नौतन भया मतलब नए नए शरीर उसको प्राप्त होते हैं। भटकता रहता है, अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता है, आत्मज्ञान हो नहीं पाता है, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में पड़ा रहता है।
पद ही न चिन्हे कोई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जड़ दृश्यों से हटकर कोई अपने आत्म स्वरूप को समझ नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, निस्वरूप का बोध नहीं हो पाता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं जिसको निस्वरूप का बोध हो जाए, जिन्हें ये शब्द विवेक किया, जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे शब्दों पर जो विवेक कर ले और जिसको आत्मबोध हो जाए, छत्र धनी है सोए। अर्थात वही स्वरूप स्थिति के उच्च सिंहासन पर विराजित होता है, वही स्वतंत्र है, वही सुखी है, वही सम्राट है। दोहरा तो नौतन भया, पदहि न चिन्हे कोय, जिनया शब्द विवेक किया, छत्र धनी है सोय। अभी मैंने 61 और 62 नंबर साखी का भावार्थ बताया हूँ, और इस भावार्थ का नाम मैंने रखा है बीजक अमृत धारा या बीजक प्रवचन माला। ये बीजक प्रवचन माला के नाम से, बीजक अमृत धारा के नाम से निरंतर सत्संग कर रहा हूँ, ताकि देश विदेश में बैठे हुए सभी श्रद्धालु, अध्यात्म के रसिक, विश्ववंदनीय महान संत कबीर साहब के ज्ञान को भी समझ सकें। ऐसे में विदुर नीति सुनाता हूँ, चाणक्य नीति सुनाता हूँ, रामायण गीता से भी सुनाता हूँ, और जनरल ज्ञान की बातें देता हूँ, और बीजक से भी सुनाता हूँ। बीजक कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ है, और बीजक एक ऐसा ग्रंथ है, जैसे कहते हैं कि किसी भी वृक्ष का बीज मिल जाए तो उस बीज से फिर वृक्ष बनाया जा सकता है, वृक्ष में फिर फल आ सकते हैं। तो बीजक एक ऐसा बीज मंत्र है, बीज रूपी ज्ञान है, जो कि वो ऐसा ज्ञान का बीज है जो हमारे जीवन में अगर उसे अंकित कर लिया जाए, जीवन उसमें ओतप्रोत कर लिया जाए, तो फिर अध्यात्म का वृक्ष प्रफुल्लित होगा, जिसमें आत्म शांति, आत्म स्थिति, आत्म कल्याण के फल लगेंगे। तो आइए, संसार में ज्ञान का प्रकाश देने वाला कौन होता है? कबीर साहब कहते हैं, जो जितना पवित्र आत्मा है वही संसार को ज्ञान का प्रकाश दे सकता है। कबीर जात पुकारिया, चढ़ी चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे, पुण्य का लेत हमार। चंदन की डार, चंदन एक वृक्ष होता है जिसकी लकड़ी में खुशबू आती है। चंदन का प्रयोग मस्तक में लगाने में भी किया जाता है, घिसकर लगाया जाता है, और चंदन के कंठी माला भी बनाए जाते हैं, जिसको लोग पहनते हैं। चंदन पवित्र माना जाता है, और माना जाता कि होता ही पवित्र है। तो यहाँ चंदन का उदाहरण दिया है। चंदन की डार अर्थात मानवीय श्रेष्ठ गुण, अर्थात निस्वरूप की स्थिति, और बाट माने पथ, पथ माने रास्ता, रास्ता माने मार्ग। कबीर साहब कहते हैं कि मैं अपने साखी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जिस मनुष्य में मानवता का सद्गुण है, मानवता एक बहुत बड़ा सद्गुण है, और जो आत्म स्वरूप में स्थित है, आरूढ़ है, टिका हुआ है, ऐसा व्यक्ति संसार के लिए सतमार्ग बता सकता है। और साहब कहते हैं कि
मैं स्वरूप स्थित हूँ और संसार के लोगों को आत्मकल्याण का रास्ता बताया जा रहा हूँ। यदि संसार के लोग मेरे बताए हुए कल्याण के मार्ग पर, सतमार्ग पर नहीं चलेंगे तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, उन्हीं का नुकसान होगा, उन्हीं का अहित होगा। इसलिए मेरा जो धर्म है, कर्तव्य हो, मैं कर रहा हूँ। चिड़ी चंदन की डार मानवीय सद्गुणों को उपलब्ध करके, वैराग्य भक्ति साधना को उपलब्ध हो करके, स्वरूप स्थिति को प्राप्त करके मैं संसार के लोगों के कल्याण के लिए रास्ता बताया जा रहा हूँ। जो लोग चलेंगे उनका कल्याण हो जाएगा, जो इस रास्ते पर नहीं चलेंगे उन्हीं का नुकसान होगा, मेरा कोई हानि लाभ नहीं। ऐसा कबीर साहब समझाते हैं। कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुण्य का लेत हमार। सबते साचा भला जो साचा दिल होए, साच बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोय। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलेगा? तो कबीर साहब समझाते हैं, सबते साचा भला जो साचा दिल हो। जिसके हृदय में सत्य का सम्मान है, सच्चाई का आदर है, जिसकी जिंदगी में, जिसकी वाणी में, जिसके कर्मों में और जिसके स्वभाव में सच्चाई है, तो सच्चाई से भला यानी सच्चाई से अच्छा और क्या है? सबसे अच्छी सच्चाई है, सबसे अधिक भलाई सच्चाई में। जो सांचा दिल हो, जिसका दिल सच्चाई से भरा हुआ है, तो साहब कहते हैं सांच बिना सुख नाही ना। सच्चाई के बिना संसार में सुख नहीं है, नहीं मिल सकता है। नाही ना माने नहीं, कोट करे जो कोई। यदि कोई करोड़ों उपाय कर ले सुख प्राप्त करने के लिए, फिर भी सुख नहीं पा सकता है जब तक वो सच्चाई के पथ पर नहीं चलेगा। सत्य मार्ग पर चलो, सत्य स्वरूप आत्मा का कल्याण करो। सबते साचा भला जो साचा दिल होए, सबते साचा भला जो साचा दिल होए। साच बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोय। साच बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोय। सत्य का आचरण सुख देने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों की तो आदत बन गई है झूठ बोलने की, बिना जरूरत, बिना कारण, बिना आवश्यकता, कोई फायदा नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं, तो भी झूठ बोल देंगे। ऐसे झूठ बोलने वालों को सुख शांति नहीं मिलती, उनका कोई एतबार भी नहीं करता है, न विश्वास करता है। सच्चाई का महत्व आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, इसका कोई महत्व कम नहीं कर सकता है।